जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। ये प्रतिशत का लेक्चर नंबर 6 है। प्रतिशत का सीरीज चल रहा है। 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें एक से बढ़कर एक ट्रिक बताए गए हैं। तो अगर नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारे क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखो इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करने जा रहे हैं और बेहतरीन ट्रिक से एकदम आसान मेथड से उसको सॉल्व करेंगे बिना दिमाग खर्च किए हुए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या का 48% और 38% के मध्य अंतर है 354। तो संख्या का 58% पूछा जा रहा है। तो भाई 48%, कोई एक्स एक्स मानने का जरूरत नहीं है, 48% और इस 38% के मध्य अंतर, अंतर कितना हो जाएगा, तो 10% का अंतर है। और इस 10% का मान आपको दिया हुआ है 354 और पूछा जा रहा है संख्या का 58% क्या होगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूर्णांक निकालें, पूरा संख्या निकालें। ठीक है, आपको 58% करना है तो सीधे 58% ही कर लो। तो 10 यहाँ जाएगा नीचे, 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, 354/10। और 58% करना है तो 58 से और गुना कर दो। अब देखो नीचे 10 है, मतलब एक जीरो है, तो एक अंक पर दशमलव होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी और बी तो होने से रहा, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव, ये ऐसे ही खत्म हो गया। और दूसरी बात ये कि 8 गुना 4 होता है 32 और 32 का इकाई अंक होता है 2, तो पीछे 2 ही नज़र आना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब कई लड़के देखकर बोलेंगे कि सर ये क्या है। अब ये भाई ये वही है जिसको हम लोग इकाई अंक निकालने की विधि कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आपको संख्या पद्धति में भी और सरलीकरण के भी पूरे सीरीज में कई क्वेश्चन बताए गए हैं कि बिना कैलकुलेशन किए हम लोग किस तरीके से आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 8 चौका 32 का 2 आ रहा है इकाई अंक पर, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। आया बात समझ में। तो इसी तरीके से एग्जाम में भी सॉल्व करना है, क्योंकि देखो सॉल्व करके दिखाना होता नहीं है एग्जाम में, आपको आंसर लाने से मतलब होता है। ठीक है, ज़्यादा बनाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्या ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सवाल है। देखो तीन संख्याएं हैं ए बी और सी। इसमें ए और बी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सी से कम है, तो सी हो गया रेफरेंस पॉइंट, है ना, और जिससे कहा जा रहा है उसको मान लो 100। अब ए जो है सी से 15% कम है, तो इसका मतलब जरूर ये रहा होगा कितना, 85%। बी जो है वो संख्या सी से कितना कम है, 32% कम है, मतलब बी रहा होगा जरूर 68%। आया बात समझ में। तो ए और बी जो है 68% और 85% रहा होगा अगर सी 100% होता। लेकिन अगर सी 100 ही होगा, अगर मान लो सी 100 लेते हम लोग, तो ए जरूर 85 होता और बी होता 68। कोई प्रतिशत भी लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसमें बोला जा रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई बी ए से कम कितना है, पहले ये देखो 85 से 68 कितना कम है, 17 कम है। और पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो 17 गुना 100 और बटा में क्या, 85 या 68। तो इस बात का जवाब आपको यहां से मिलेगा कि किस से पूछा जा रहा है। तो संख्या ए से, तो ए के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो ए का डाटा रखना होगा नीचे। तो 85 को हम लोग रखेंगे नीचे। 17 से 85 काटोगे 5 बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में। आंसर आ गया 20%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर कोई गलती से बी का डाटा 68 नीचे रख देता है तो उसको आंसर 25% मिलेगा, और अक्सर ये भी ऑप्शन में रहेगा। तो गलत टिक हो जाएगा अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझते हुए बहुत आराम से बहुत सावधानी से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कहा जा रहा है एक संख्या और उसके 25% का अंतर है 24, तो संख्या क्या होगी। अब इसको लोग क्या करते हैं कि भाई संख्या x रहा होगा, संख्या का 25% x/4 रहा होगा, इसका अंतर होगा 24 और इससे x का मान निकालते हैं। लेकिन हम लोग इस तरीके से करेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, है ना, और 100% होती है और संख्या का 25%, इन दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है कितना, 24। तो इसका मतलब 100 घटाओ 25 का मतलब है 75%, और इसका मान है 24। तो संख्या पूछा जा रहा है, तो 100% क्या होगा, तो भाई 1% का मान हो जाएगा 24/75, और 100% का मान हो जाएगा
24/75 गुना 100। अब इसको 25 से काट लोगे तो इधर 4 बार में, इधर 3 बार में कटा, 3 से 24 6 बार में, 3 से 24 8 बार में, 8 गुना 4 का मान हो गया 32। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आया बात समझ में। उम्मीद है थोड़ा मज़ा आ रहा होगा प्रतिशत पढ़ने में, क्योंकि कई लड़कों का कमेंट था कि सर प्रतिशत का सीरीज शुरू कीजिए, प्रतिशत में दिक्कत होती है। मैं ये कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में लोगों से उनका विचार भी पूछा था कि कौन सा चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत होता है, तो लोग प्रतिशत को ये कर रहे थे। और अभी तक जितने भी लेक्चर्स प्रतिशत पे मैंने डाले हैं, सभी को जो लड़के देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो मैथमेटिक्स में मज़ा आना चाहिए, इन्जॉय करके पढ़िए, रट के मत पढ़िए क्योंकि मैथमेटिक्स समझने का चीज़ है। इसको ज़बरदस्ती रटने की कोशिश करेंगे, ट्रिक बना बना के हर क्वेश्चन का रट रहे हैं, तो फिर वो मुसीबत हो जाएगा। कितने क्वेश्चन का ट्रिक याद करोगे? ठीक है, तो याद जिसको करते हैं उसको भूल जाते हैं, जिसको समझ लेते हैं वो जीवन भर याद रहता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1480 के 16% और 19% का मान इनमें से किसके बराबर होगा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1480 का 16% और इसका भी 19% का मान पूछा जा रहा है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कैलकुलेट करें फिर ऑप्शन कैलकुलेट करके आंसर मैच करके देखें। ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। देखो 1480 तो आगे है ही, है ना, 1480 आगे है ही, और सभी में 1480 है, तो 1480 पे तो दिमाग ही नहीं खर्च करना है। अब बचा कौन? ये 16% का 19%, तो इसका गुणज या गुणनखंड किस में नज़र आ रहा है? ये देखो, तो 19 का पहाड़ा में आता है 38, जो केवल ऑप्शन नंबर ए में है। आप देख सकते हैं कि अगर 16% का 19% किसी को करना है तो भाई इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 2% मतलब आप इस तरीके से लिख लो, ज़्यादा इसको पेचीदा नहीं बनाना है, सीधा समझो कि 16 गुना 19 है। ठीक है, प्रतिशत तो उसमें भी है, क्वेश्चन में भी है और ऑप्शन में भी है, तो प्रतिशत को हम लोग छोड़ देते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 8, और 19 तो 19 है ही, मतलब इस 16 गुना 19 को फेर बदल करके 8 गुना 38 लिखा जा सकता है। तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो पकड़ने का तरीका ये है कि संख्या पकड़ो कि उसका गुणज कहाँ नज़र आ रहा है, तो 19 का गुणज 38 केवल ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है। तो ये भी आपको तोड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में? अब देखो, किसी संख्या के 3/5 का, 7/5 का, 2/5 84 है, तो संख्या अगर निकालना हो तो आप लोग डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि 84 में सारा भिन्न को उल्टा करके गुना कर दो। 5/3 गुना 17/7 गुना 5/2, ये हो गया संख्या। अब हम बोलेंगे कि भाई याद कर लो, ऐसे करके निकालते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो ही जाएगी। ये आया क्यों है, ये अगर आप समझ लेते हैं तो फिर कभी गलत नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा किसी भी ट्रिक हो, कोई भी लॉजिक हो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर जानने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संख्या जो भी रहा होगा उसका 3/5 का 7/17 का 2/5 करने पर क्या मिल रहा है? 84। और इस तरफ जो जो हर में है वो ऊपर जाके गुना होगा, तो ऊपर चला गया, और जो जो अंश में था वो नीचे आके गुना हुआ। आया बात समझ में? तो इसलिए भिन्न उल्टे हो जाते हैं जब हम लोग इस तरीके से संख्या निकालते हैं। अब देखो ये तो हो गया संख्या। अब पूछा जा रहा है, संख्या नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो संख्या मत निकालिए, यहाँ कैलकुलेट मत करो। पूछा जा रहा है कि संख्या का 40% क्या होगा, तो भाई इसका 40% और कर लो, तो या तो 40/100 करो या फिर सीधे 2/5 करो। अगर पहला वाला लेक्चर देखा हो तो आप सीधे समझ सकते हैं कि 40% का मान 2/5 हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लिखोगे तो फिर काट के छोटा करोगे, उसमें समय बर्बाद होगा। तो इसलिए सीधे हम लोग भिन्न रखेंगे, क्योंकि सारा भिन्न में ही है। अब देखो 7 या 21, 21 दूना 42, 42 से 84 सीधे 2 बार में कट गया। और देखो 5 से 1 5 भी कट गया, तो अब इस 5 दूना 10 दूना 20 है ना, 20 में 17 से गुना करेंगे तो 17 दूना 34 पर 1 0 नजर आएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आए बात समझ में? ये इसका सही तरीका है बनाने का। इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, रफ करने के लिए बस इतना सा चीज़ लिखना है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एक संख्या का 50%, उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो लड़के अगर तरीका नहीं जानेंगे वो क्या करेंगे, संख्या मानेंगे x, उसका करेंगे 4/5, फिर संख्या का 50% मतलब x/2 करेंगे और इसको घटा के फिर 21 से बराबर करेंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा। लेकिन अगर आप शुरू से प्रतिशत का सीरीज जो है उसको फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि 4/5 का मतलब होता है 80%, है ना। अगर नहीं भी पता हो तो भिन्न को प्रतिशत में बदलो या प्रतिशत को भिन्न में बदल लो, एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 से हम लोग गुना कर लेंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 20 गुना 4 80 हो जाएगा, मतलब 80% होगा। आए बात समझ में? तो खैर ये तो आप लोग को समझाने के लिए है। 4/5 का मतलब क्या है, 80%, और 50% का अंतर दिया हुआ है 21, मतलब 80% घटाओ 50% का मतलब आपको दिया हुआ है 21। इसका मतलब ये है कि 30% का मान है 21, और संख्या पूछा जा रहा है तो 100% निकालना है। अब देखो, 3 से अगर काटोगे तो 30 कटेगा 10 बार में और 21 कटेगा 7 बार में। 10% का मान है 7, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 10 का 10 गुना 100, तो 7 का 10 गुना 70 हो जाएगा। इसका मान आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कहीं किसी को कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक बार क्लास में मैंने पूछा कहीं किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, तो एक लड़का बोलता है कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन नालायक हो तुम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालिए। अब देखो, 40% का मान है 12, ठीक है। तो कोई अगर बोलेगा कि 100% क्या होगा, तो भाई अब तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इधर वाला जो ये संख्या रहता है वो नीचे आता है, तो 100% निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 12/40 गुना 100। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो डायरेक्ट आप आंसर ही लिखेंगे, ठीक है। 4 से 12 3 बार में, 3 गुना 10 कितना हो गया, 100, है ना। सॉरी, ये क्या बोल रहे हैं, 3 गुना 10 हो गया 30। आया बात समझ में? 3 गुना 10 हो गया 30। अब देखो, इसका दूसरा भी तरीका है, क्या कर सकते हैं, 40% का मतलब 2/5 बराबर 12। तो कोई बोलेगा कि एक का मान क्या होगा, क्योंकि भिन्न के हिसाब से तो एक ही अपने आप में 100 होता है, और प्रतिशत में 100% होता है, भिन्न में एक होता है वो। तो 2/5 का मतलब 12 है, तो एक का मान हो जाएगा 12 गुना 5/2। 2 से 12 6 बार में कट गया, एक का मान 30 नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो प्रतिशत को लेके चलिए या भिन्न को लेके चलिए, एक ही बात है। 40% का मान 12 है, 50% का मान 24 है, तो भाई 100% 48 होना चाहिए, नहीं, 50% है 24, तो 50 का दुगना 100% जो है वो 24 का दुगना क्या हो जाएगा, 48। आंसर हो गया। आंसर कहाँ, ये 100% हो। अब इनका अनुपात पूछा जा रहा है, मतलब 30 और 48 का अनुपात चाहिए। तो 30 और 48 का अनुपात निकालने के लिए 6 से काट दो, 6 × 5 = 30 और 6 × 8 = 48। आंसर हो गया 5/8, ठीक है। देखो, अगर थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहेंगे तो आंसर 8 और 5 भी लग जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई है तो पहला वाला नंबर पहले रखना है। पहली संख्या का कैलकुलेशन में आया 30, तो उसको आगे रखो, दूसरी संख्या का 48 पीछे रखो। कोई हड़बड़ में अगर 48 और 30 कर देगा, ठीक है, 48 और 30, तो गलत आंसर टिक लग जाएगा, ठीक है। और अक्सर दोनों तरह का पलट के ऑप्शन में दिया ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि कौन पहले है कौन पीछे, अनुपात निकालते समय ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, एक संख्या के पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अगर किसी को तरीका नहीं पता हो तो ये क्वेश्चन जी का जंजाल बन जाएगा, एग्जाम में 3-4 मिनट खा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाले मेथड में लोग अक्सर क्या करते हैं कि भाई संख्या अगर x रहा तो 20% घटाएंगे तो 80/100 होगा, फिर 15% बढ़ाएंगे तो 115/100 होगा, और इसको संख्या में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64। अब देखो, 80 115 गुना करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो हालत ख़राब हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये काम करना नहीं है एग्ज़ाम में। हम लोग करेंगे क्या, एक फॉर्मूला पे पूरा का पूरा लेक्चर दिया हुआ है मैंने परसेंटेज के सीरीज़ में। वो फॉर्मूला है x + y + xy/100,
100%। इस फॉर्मूला को अगर प्रतिशत चैप्टर के लिए जादू का छड़ी कह दिया जाए ना तो कम नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर 20% घटाया तो -20, 15% बढ़ाया तो +15, है ना। जो घटता है वो माइनस में चिन्ह लेते हैं, बढ़ता है तो प्लस में लेते हैं। ये सब बताया हुआ है आप लोग को। प्लस -20 गुना +15 बटा में 100। ठीक है, 20 से 100 कट गया 5 बार में, 5 से 15 3 बार में। अब देखो यहाँ घट के क्या आ रहा है भाई, -20 + 15 कितना हो जाएगा, -5, और यहाँ -3 और है, तो मतलब ये -8% नज़र आ रहा है। और माइनस साइन बता रहा है क्या, कि कमी हो रही है, 8% का चेंज हो रहा है। तो 8% का मान क्या है, 64। 8% का मान है 64, है ना। तो 1% का मान कोई निकालेगा तो 8 से 64 8 बार में कटेगा। 1% हो गया 8। तो पूछा जा रहा है कितना मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या होता है 100%। 100% हो जाएगा 800। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आया बात समझ में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितने दवाओं की जांच की जाएगी। देखो सिंपल सा तरीका है कि 0.05% दवा जो है वो खारिज हो जाता है, और अंक में कितना मान दिया हुआ है, 4 दवा खारिज हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 4/0.05, और 100% का मान क्या हो जाएगा, 100% का मान क्या हो जाएगा, मतलब कुल कितने दवाओं को खारिज किया जाना है ये निकालने के लिए 4/5 गुना 100, और साथ ही ये जो दशमलव था नीचे उसको हटाएंगे तो ऊपर में हम लोग 100 दे सकते हैं। तो कहने का मतलब 100 और आएगा। अब 5 से 100 कटा 20 बार में, 20 गुना 4 80, 80 गुना 100 8000 इसका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आया बात समझ में। सीखने का जो जुनून है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि जिसमें जुनून होता है वही सीखता है, और मेहनत करने का लगन हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।